मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दृष्टांतों का उद्देश्य, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय की 10वीं आयत से लेकर 17 आयत तक। आपके पास भी यदि बाइबल है तो ये जरूर से जरूर हमारे साथ खोलिए। इसके लिए आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय की 10वीं आयत से 17वीं आयत तक देखने की जरूरत है। ये एक आदत बना लीजिए, आदत डाल लीजिए। कहीं पर वचन पढ़ा जा रहा हो तो वहां पर बाइबल खोलिए ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकें। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि इसी वचन को आप कभी भी अपनी कलीसिया में भी सुना सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा तस्लीमों का मकसद। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं 10वीं आयत से। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तस्लीमों में क्यों बात करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि वे तुमको आसमान की बादशाही की भेदों की समझ दी गई है। 11वीं आयत फिर से देखेंगे। उसने उनसे जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तस्लीमों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके हक में यशायाह की ये पेशगोई पूरी होती है, तू कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंख से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। पर ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन ने मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वे देखती है और तुम्हारे कान इसलिए कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर न देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर न सुनी। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसको हिंदी में देखते हुए साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और इसका शीर्षक है दृष्टांतों का उद्देश्य। हम 10वीं आयत पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की 13वें अध्याय की। चेलों ने पास आकर यीशु से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करते? चेले बोले, जी आप यीशु मसीह जी ये दृष्टांत एग्जाम्पल दे दे के लोगों को क्यों बताते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं बताते, इसकी क्या वजह है? तो 11वीं आयत में यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। तो यीशु मसीह बोला, ऐसा है तुम मेरे चेले हो इसलिए तुमको स्वर्ग का जो राज्य है उसके भेद बताए गए हैं, उसके बारे में तुम्हें काफी कुछ बता दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं बताया गया है। इसका कारण 12वीं आयत में यीशु मसीह बताते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ भी उसके पास है उसे ले लिया जाएगा। तो यीशु मसीह यहाँ पर वचन के बारे में बताते हैं कि जिसके पास वचन पहुंचा है, उसने वचन को ग्रहण किया है, तो उसको और भी वचन दिया जाएगा, उसको और भी स्वर्ग के राज्य का भेद समझाया जाएगा, और उसके पास बहुत सारे वचन हो जाएंगे और बहुत समझ उसके पास हो जाएगी। लेकिन जिसके पास कम वचन पहुंचा है, कम वचन पहुंचने के बाद उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, दोबारा फिर से उनके पास पहुंचा फिर भी ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे लोगों के पास जो बार बार वचन भेजा गया और उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए जो वचन उनके पास भेजा जा रहा था वो भी उनके पास भेजने से रोक लिया जाएगा। और 13वीं आयत में कहते हैं, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो इसका भी कारण वो बताते हैं यीशु मसीह कि मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उनके आंखों के सामने है, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। सब कुछ उनको सुनाया जाता है, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन वो अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो अनदेखा और अनसुना कर देते हैं। इसलिए मैं उनके साथ ऐसा करता हूँ। सब कुछ उन्हें दिखा दिया फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करते जैसे कुछ देखा ही नहीं। पूरा सब कुछ पूरी बात उनको बता दी, लेकिन वो ऐसे अनसुना करते जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। और 14वीं आयत में कहते हैं, उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। और इस मसीह आगे बताते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता ने इन लोगों के बारे में बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।
और ऐसे भविष्यवक्ताओं ने इनके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। और ऐसा इनके साथ किया भी गया है, क्योंकि ताकि ये लोग हैं इनको सजा मिल सके जो इन्होंने पुराने समय में पाप किया है। यसे भविष्यवक्ता ने भी इस बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया था। लेकिन 16वीं आयत में कहते हैं, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। जो वचन को देखते सुनते हैं उनकी कान और आंखें धन्य हैं, क्योंकि वचन को सुनना और उसको मनन करना, वचन को देखना और उसको समझना, यदि ये काम कोई करता है तो व्यक्ति वो धन्य व्यक्ति होता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और नबियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो तुम बातें सुनते हो सुने पर न सुनी। और बहुत सारे नबियों की, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की इच्छा थी कि जब यीशु मसीह आए तो वो जिंदा रहें और वो यीशु मसीह के आवागमन को देखें, उसकी बातों को सुने, उसके दृष्टांतों को समझे और यीशु मसीह जो डायरेक्ट बोल रहे हैं उसको फेस टू फेस देखें सुने। लेकिन उन लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला, ऐसा मौका उनको नहीं मिला, लेकिन तुमको मिला है। और तुमको ऐसा सुनहरी अवसर मिला है कि मैं स्वयं परमेश्वर का बेटा तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन तुम है जानबूझ के मुझे इग्नोर मार रहे हो। अब तो तुम मुझे इग्नोर मार रहे हो, लेकिन जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा तो उस समय मैं भी तुम्हें इग्नोर मारूंगा। उस समय तुम देख लेना कि फिर मेरे इग्नोर मारने से तुम्हारी कैसी हालत होगी, तुम कैसी पीड़ा में पढ़ोगे। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।